गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा और मैं हूं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्राई स्किन केयर के बारे में। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, स्पेशली ओट मील बाथ्स। घर में ही आपको कैसे अपनी ड्राई स्किन से मुक्ति पानी है ओट मील बाथ के जरिए। आपको कैसे बनाना है, कैसे ओट मील बाथ करना है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और चलिए तब तक हम डिस्कशन करते हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ ड्राई स्किन। ड्राई स्किन मतलब रूखी त्वचा। जब भी स्किन के अंदर वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी उसकी कम हो जाती है, वाटर रिटेन नहीं होता है, तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। और जो ड्राई स्किन होती है वो इची स्किन भी होती है, हमें इचिंग शुरू हो जाती है और ड्राई डल स्किन हो जाती है। वाइट फ्लेक्स उतरने लगते हैं, जो कि डेड स्किन सेल होते हैं, वो बिल्डअप हो जाते हैं और वो शेड ऑफ होने लगते हैं। आगे चल के अगर उसकी केयर ना की जाए तो ड्राई स्किन के साथ साथ क्रैक्स आने लगते हैं और उनमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। और लेटर ऑन फिर भी हम इग्नोर करें तो इट कैन टर्न इनटू सम काइंड ऑफ eczemas लाइक एस्टियोटोपिक डर्मेटाइटिस और बहुत सारे स्किन eczemas जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, न्यूमुलर डर्मेटाइटिस, which are basically induced because of dry skin। तो हमें अपनी स्किन को कैसे मॉइस्चराइज रखना है और हमें अपनी स्किन को कैसे सेव करना है विंटर वेदर से, आज का वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। मॉर्निंग में ज़्यादातर लोग सुबह उठकर सबसे पहले दे टेक बाथ, वो नहाने जाते हैं। तो नहाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि बाथरूम का डोर हमेशा क्लोज रखें। जो लोग ओपन डोर करके नहाते हैं उनका ह्यूमिडिटी लेवल जो है बाथरूम में वो बहुत कम हो जाता है, हमें ज़्यादा रखना है जिससे कि स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे। नंबर 2, आप ल्यूक वार्म वाटर से नहाइए या ठंडे पानी से नहाइए। बहुत हॉट वाटर बिल्कुल ना यूज़ करें नहाने के लिए, स्पेशली दोज पीपल हु हैव ड्राई स्किन। पहले से ही प्रिकॉशंस लीजिए, ओल्ड एज में भी आप प्रिकॉशंस लीजिए और इवन फॉर द किड्स ऑल्सो। टू मच ऑफ हॉट वाटर उस वक्त नहाते हुए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट लेटर ऑन इट विल मेक योर स्किन मोर ड्राई। एंड ड्राई स्किन बहुत इची भी होती है, स्केली भी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी वेरी ल्यूकवार्म वाटर। बेदिंग टाइम शुड बी वेरी शॉर्ट, स्पेशली इन विंटर्स। आप लोग करीबन 5 मिनट के अंदर नहा के फ्री हो जाने चाहिए, 5 to 7 मिनट मैक्स। तो जल्दी से नहाइए, जितना ज़्यादा आप पानी में रहेंगे ल्यूकवार्म वाटर में उस वक्त तो आपको अच्छा लगेगा, बट लेटर ऑन डिहाइड्रेशन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, ड्राइनेस के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। व्हाट सोप्स यू हैव टू यूज? ट्राई टू यूज क्रीमी सोप्स और क्रीमी बॉडी वॉशेस और ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स, ग्लिसरीन बेस्ड बॉडी वॉशेस rather than using a normal soap, because उन सोप्स में सोडियम लॉरेट सल्फेट जैसे सर्फेक्टेंट्स होंगे और वो आपके स्किन के अपर लेयर्स को ब्रेक डाउन कर देंगे और आपका जो वाटर है स्किन का अपर लेयर्स का वो एवोपरेट हो जाएगा इजीली। तो हमें उनसे बचना है, उसके लिए आप डू नॉट यूज हार्श सोप्स, यूज वेरी जेंटल सॉफ्ट सोप्स और बॉडी वॉशेस और क्रीमी सोप्स, especially in winters and especially for the people who already have dry skin। जब भी आप नहा के निकलते हैं बाथरूम में ही अपने स्किन को डैप कर लीजिए, rather than drying it up completely, डैप कर लीजिए और मॉइस्चराइजेशन बॉडी की आप बाथरूम के अंदर ही कर लीजिए और जस्ट बाथरूम से निकलते ही कर लीजिए। डू नॉट गिव टू मच ऑफ गैप बिटवीन बेदिंग एंड मॉइस्चराइजेशन, बिकॉज हल्की सी डैम्प स्किन पे ही मॉइस्चराइजेशन करना इज वेरी गुड, बिकॉज स्किन के अंदर वाटर होता है ऑलरेडी और उसके थ्रू वाटर लॉक हो जाएगा स्किन के अंदर एंड यू विल स्टे हाइड्रेटेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जब भी आप मॉइस्चराइजर्स लेने जाते हैं मार्केट में, कार्टन के बैक साइड पर आप पढ़ लीजिए कि उनमें से ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप उसे इजीली ले सकते हैं। आई एम गिविंग सम एग्जांपल, जैसे कि ग्लिसरीन, डाइमेथियोन, लैनोलिन, शिया बटर, कोकोआ बटर और HLA, white liquid paraffin, petrolatum, or you can also have peptide, ceramide based moisturizers. These are all are good moisturizers that you can freely use for even adults, for kids, for old ages। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
मॉइस्चराइजर लोशन बेस्ड भी होते हैं, क्रीम बेस्ड भी होते हैं, ऑइंटमेंट बेस्ड भी होते हैं। लोशन बेस्ड ज़्यादातर फुल बॉडी अगर लगाना है तो लोशन बेस्ड ले लीजिए, बट जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई है स्पेशली फॉर फेस और हैंड्स के लिए आप क्रीम बेस्ड ले लीजिए। और जिनकी सुपर ड्राई स्किन है स्पेशली विद द पीपल हु हैव एटॉपिक डर्मेटाइटिस और सम काइंड ऑफ एक्जेमास, तो वो लोग ऑइंटमेंट बेस्ड ले लें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑइंटमेंट ज़्यादा देर तक परसिस्ट करता है स्किन पर और उसका ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट होता है। तो अब बात करते हैं आफ्टर दिस कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपने डेली यूज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं उन्हें मॉडिफाई करना है विंटर्स में। स्पेशली द पीपल हु हैव ड्राई स्किन, दे मस्ट अवॉइड AHA एंड BHA अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वाले फेस वॉशेस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इवन जो लोग रेटिनॉइड यूज़ कर रहे हैं वो कॉशियसली यूज़ करें, आप गैप्स करें या परसेंटेजेस कम करें, क्योंकि बहुत ड्राई स्किन है उसे ना यूज़ करें। कोई भी स्किन प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल होता है उसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिकॉज अल्कोहल विल मेक योर स्किन फर्दर ड्राई। यू डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ फायर डायरेक्टली, जैसे हाथ सेकने के लिए सामने आग के बैठ जाते हैं या हीटर के सामने बैठ जाते हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट, बिकॉज उससे फर्दर स्किन ड्राई होगी। इससे बेटर होगा कि आप क्लोथिंग अच्छी कर लीजिए, जैकेट्स पहन लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। या फिर अपने रूम में आप ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखने के लिए ह्यूमिडिफायर यूज़ कीजिए और उसको 50 to 60% तक इस्तेमाल करें। ह्यूमिडिफायर इज़ अ गुड सॉल्यूशन स्पेशली इन दोज हाउसेज जो कि कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं हीटर्स और सम फायर टू गेट रिड ऑफ द कोल्ड। हमें अपना वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा रखना होगा, बिकॉज विंटर्स में प्यास नहीं लगती है, तो इसलिए वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि आपको पानी पीना है। तो एक एक घूंट पानी दिन भर पीते रहें। आफ्टर एवरी 15 मिनट्स हैव अ सिप ऑफ वाटर। अपने लिप्स की प्रोटेक्शन ज़रूर रखें। बार बार पेट्रोलियम जेली आप यूज़ कर सकते हैं और एक एक सिप ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हैं। इवन ग्लिसरीन भी आप लिप्स पर रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली एट नाइट यू कैन अप्लाई ग्लिसरीन ऑन अ रेगुलर बेसिस। फूड पर भी हमें स्पेशल कंसंट्रेशन देना होगा। हमें ओमेगा 3 रिच फूड्स रेगुलरली ज़्यादा लेने हैं। इवन ड्राई फ्रूट्स आप खूब अच्छे से लीजिए। 5 आलमंड्स, 5 वॉलनट रात को आप भिगो के रखिए और सुबह रेगुलरली खाइए। और ऑन अ रेगुलर बेसिस आप हरी सब्जियां, कलर्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप इनटेक कीजिए एंड यू विल फाइंड गुड चेंजेस इन योरसेल्फ। ग्रेजुअली ड्राइनेस कम होती चली जाएगी। स्पेशली सिट्रस फ्रूट विंटर्स में ज़रूर लीजिए। Vitamin C is a good source of new skin formation, so definitely have vitamin C in your routine. Coconut oil is a natural moisturizer. आप क्या coconut oil कोई भी freely use कर सकते हैं, but जिन लोगों की acne prone skin है फेस पर वो definitely या कम बैक पर ना लगाएं, but बाकी लोग सभी easily coconut oil को as a routine moisturizer आप use कर सकते हैं, because it is a good emollient. इमोलिएंट मीन्स जो सेल्स के बीच में जो गैप्स होता है वो उसको फिल अप कर देते हैं। सो इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि ओट मील बाथ से हम कैसे अपनी स्किन को रेगुलरली हाइड्रेट रख सकते हैं और कैसे करना है ये बात, कैसे बनाना है ओट मील बाथ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओट मील का बेनिफिट क्या है। ओट मील इज नोन फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज along with anti-inflammatory properties. स्पेशली जिन लोगों की स्किन इची और ड्राई हो रही है उनके लिए ओट मील बाथ वर्क्स एज अ वंडर। सो हमें करना क्या है, आप ओट्स लीजिए रेगुलर और इसको मिक्सी में या ग्राइंडर में क्रश कर लीजिए। मेक अ फाइन पाउडर ऑफ इट। उस फाइन पाउडर को कम से कम 5-10 चम्मच उसकी आप आधी बाल्टी गुनगुने पानी में ल्यूक वार्म वाटर में डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए and then take bath with that lukewarm water. Do not use soap that day. Just take bath with that. Dry your skin completely and then apply a good moisturizer. Do it for 3-4 days and you will find that within a period of a week your skin is very smooth, no dryness, nothing. Just try it once. आप ट्राई करके डेफिनेटली मुझे कमेंट करें। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।